हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसवी मैथ्स में। दोस्तों आज हम एवरेज यानी औसत की उन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जब बीच की कोई संख्या हमको ज्ञात करनी होती है। ठीक है आज का। तो अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 संख्याओं का औसत 7 है। तो इनको देखो, आज की क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो 15 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। तो सीधा सीधा करो 15 गुणा 7। इससे हमारा क्या निकल आएगा, योग निकल आएगा। 15 सत्ते 105। ठीक है, इतना ये कंप्लीट हो गया। ये हमारे 15 संख्याओं का औसत करना 7 है, तो हमने योग निकाल दिया। ये क्या हो गया हमारा योग। ठीक है, अब देखो आगे अगली 8 संख्याओं का। 8 संख्याओं का औसत योग कितना है, 6.5 है। तो इनका हम गुणा करेंगे। देखो 8 45 की 0, 8 6 48 और 4 52। एक अंक बाद देखो दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 9.5 है। अंतिम जो 8 संख्या है उनका औसत कितना है, 9.5 है। तो 8 गुणा 9.5 करेंगे। तो देखो 8 45 की 0 और 8 9 72, 72 और 4 कितना हो गया 76। एक अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे। ये देखो 8 संख्या और 8 संख्याएं कितनी होगी, 16 संख्या होगी। लेकिन संख्या कितनी है, 15। हमको क्या बताना, बीच वाली संख्या बतानी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 8 संख्या और ये 8 संख्या 16 संख्या। तो इनका जो हम टोटल योग जोड़ देंगे, इनका जो योग कितना हो जाएगा। देखो 0 बढ़ा लो, पॉइंट बढ़ा लो, 7 और 6 और 2 कितना हो गया 8, और 7 और 5 कितना हो गया 12। यानी कि 8 और 8 16 संख्याओं का योग कितना हो गया 128, और 15 संख्याओं का योग कितना है 105। तो इस वाले 105 को आप इस 128 में से घटा दोगे, तो हमारी जो आखिरी संख्या हमको बतानी थी, बीच वाली संख्या जो हमको बतानी थी, वो निकल आएगी। ठीक है, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, और 2 में से 0 गया तो 2। तो हमारी जो बीच वाली संख्या होगी वो कितनी होगी 23। यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10.8 है। तो सबसे पहले यहीं से योग निकाल लो। देखो 11 संख्याओं का औसत कितना है 10.8। तो हम निकालेंगे क्या, योग निकालेंगे। तो इनका कर देंगे हम गुणा, 11 8 88 की 8, 11 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 8 आंसर के जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 11 1 11, तो 11 आ गया। देखो दशमलव कितने अंक बाद है, एक अंक बाद है, तो यहाँ लगा देंगे एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, ये 118.8 ये हमारा क्या हो गया, योग हो गया। आगे देखो यदि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 10.4 है। तो इनका भी योग निकालेंगे। पहली 6 संख्याओं का योग निकालेंगे औसत, यानी औसत में हम 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 6 चौक 24 की 4, और 6 का 0 में गुणा करेंगे हम तो 0 हो जाएगा, और इसकी आंसर कितनी है 2, तो ये यहाँ 2 रखेंगे, और 6 1 6। ठीक है, तो अब दशमलव कितने अंक बाद, एक अंक बाद है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। लाइन खींच लो। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.5 है। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 11.5। इनका भी योग निकाल लेंगे। तो देखो 6 35 की 0, 6 1 6 और 3 कितना हो गया 6 3 9, और 6 1 6। ठीक है, एक अंक बाद देखो दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब देखो उसमें क्या 11 संख्या दे रखी है, 11 संख्याओं का औसत हमारा इतना है। अंतिम 6 संख्या, जो पहली 6 संख्या है और अंतिम 6 संख्या, तो संख्या 6 और 6 कितनी होगी 12 संख्या हो गई इनका। यानी कि अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों का योग निकाल के हम इसके योग में से इस वाले योग को घटा देंगे, तो हमारी जो बीच वाली यानी अंतिम संख्या है जो वो निकल आएगी। ठीक है, तो देखो इनको हम जोड़ेंगे, तो हम सीधा सीधा इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और 0, तो ये 4 हो गया। ठीक है, और 2 और 9, 11 की 1, और 6 6 12, 12 और 1 13। ठीक है, और देखो एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ लगा देंगे हम दशमलव। ये इन दोनों संख्याओं 12 संख्याओं 12 से 6 ये 6 ये 12 संख्याओं का योग निकल के आ गया। ये हमारे पास 11 संख्याओं का योग है। इसको हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि 118.8। इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ असली यहाँ कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6। यहाँ ये पॉइंट लगा लो, यहाँ 0 रह जाएगी। यहाँ से यहाँ असली यहाँ कितना होगा 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, यहाँ कितना रह गया 2, 2 में से 1 गया तो 1। तो जो हमारी बीच वाली या अंतिम संख्या जो है वो हम कितनी है 12.6। यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइम क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 46 है। तो सीधा सीधा योग निकालो। 5 संख्याएं, औसत कितना है 46 है। तो इससे हमारा क्या निकलेगा योग। देखो 54 30 की 0, 5 चौक 20 और 3 23। तो ये हमारा योग निकल के आ गया 230 कितना 5 संख्याओं का। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना 45 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है 45 है। इनका भी योग निकालेंगे। 4 पंजा 20 की 0, 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, यानी 180। देखो 5 संख्याओं का औसत
46 था, तो योग कितना हो गया हमारा 230, 4 संख्याओं का औसत 45, योग कितना हो गया हमारा 180। क्या पूछ रहा है? पांचवी संख्या बताओ, यानी 5 संख्याओं के योग में से हम 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो पांचवी संख्या बचेगी, यानी 230 में से हम 180 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 0 बची, यहाँ से 13 हो गया, 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5, यहाँ 1 रह गया, 1 में से गया तो 0 बचेगा। तो हमारी जो पांचवी संख्या होगी वो कितनी होगी 50, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का औसत कितना है 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या बताओ। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13 संख्या का औसत कितना 68 है, तो 13 गुणा 68 करेंगे हम, तो हमारा क्या निकल आएगा योग, 13 गुणा 68 करेंगे तो कितना होगा 884। ये हमारा क्या होगा 13 गुणा 68 का योग हो गया। ठीक है, 13 संख्याओं का योग हो गया हमारा। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है 63 है, तो देखो 7 संख्याओं का हम योग निकालेंगे, औसत कितना है 63 है, तो औसत में 7 संख्याओं को गुणा कर देंगे तो योग निकल आएगा 7 21 की 1, 7 6 42 और 2 कितना हो गया 42 और 2 44, 441। ठीक है, अब अंतिम जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 70 है, तो इनका 7 संख्याओं का औसत कितना है 70 है, तो योग निकाल देंगे इनका भी 7 7 4 490। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो क्या पूछ रहा है, तो 7वीं संख्या बताओ। ये तो 13 संख्या है और ये 7 और 7 कितनी होगी 14 संख्या होगी, यानी 14 संख्याओं के योग में से हम 13 संख्या के योग को हम घटा देंगे तो हमारी 7वीं संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो इनका योग दोनों का क्या है, देखो 1 और 0 1 हो गया, 9 और 4 13 की 3, 4 और 4 8 और 1 9, कितना हो गया 931। 931 में से आप 884 को माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ सुन ली, यहाँ कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ कितना रह गया 2, यहाँ से यहाँ सुन लेंगे, यहाँ कितना 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4। तो हमारी जो 7वीं संख्या होगी वो कितनी होगी 47, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत कितना है 12 है, तो सीधा सीधा देखो 20 संख्याओं का औसत कितना है 12, तो योग निकालो, तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 योग हो गया। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत जो है 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो हम योग निकालेंगे तो औसत का 20 संख्या हम गुणा कर देंगे तो 240 हमारा योग निकला है। पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है 11 है, जो पहली जो 12 संख्या हैं उनका औसत कितना है 11 है, तो इनका भी योग निकाल देंगे सीधे सीधे। 11 दूनी 22 की 2, 11 एक 11 और 2 कितना हो गया 13, यानी 132। ठीक है, और तथा अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है, अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है 10 है। ठीक है, तो इनका भी योग कर देंगे हम, औसत में संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो योग हो जाएगा 7 70। ठीक है, अब देखो उसमें क्या कह रहा है, अंतिम संख्या क्या होगी, देखो 20 संख्या है लेकिन हमारी 12 और 7 कितनी होगी 19 संख्या हो गई। ठीक है, कितनी होगी 19 संख्या, इधर कितनी 20 संख्या, तो 20 संख्या का योग कितना 240, और 12 और 7 इन दोनों संख्याओं का हमने योग निकाला है ना, तो योग इनका कितना निकला है, देखो इसकी 12 संख्या पहली 12 संख्याओं को 132 है और आखिरी 7 संख्याओं को 70 है, तो इनको हम दोनों का जोड़ करेंगे, 2 और 0 यानी कि 2, 7 और 3 10, 10 की 0 और ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि 19 संख्या, देखो 12 और 7 19 संख्याओं का योग कितना है हमारा 202, और 20 संख्याओं को औसत कितना है हमारा योग कितना है 240। क्या पूछ रहा है अंतिम संख्या, तो 240 में से हम इस वाले 202 को घटा देंगे हम, तो हमारी जो अंतिम संख्या निकल आएगी, तो यहाँ घटाएंगे हम 202, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से आंसर लिया 10, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ कितना रह गया 3, 3 में से 0 गया तो 3, तो हमारी जो अंतिम संख्या हो गई ना, अंतिम संख्या वो कितनी हो गई 38, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी वर्ष एक व्यक्ति की मासिक औसत आय कितनी है 3400 रुपये है, यानी 3400 रुपये है, और पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय कितनी है 3160 रुपये है, तथा अंतिम 5 महीनों की औसत मासिक आय कितनी है 4120 रुपये है, तो इस वर्ष के 8वें महीने की आय बताओ। क्या बतानी है हमको 8वें महीने की आय बतानी है, तो देखो इसको डायरेक्ट हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय, किसी वर्ष वाली बात हो रही है, वर्ष में यानी कि 12 महीने होते हैं, और ये क्या मासिक यानी महीने की औसत आय कितनी है उसकी 3400 रुपये, यानी 3400, तो योग निकालेंगे हम पूरे 3400 है ना, देखो 3400 में हम 12 का गुणा कर देंगे तो हमारी क्या पूरी साल का योग निकल आएगा, 0 0 12 चौक 48 की 8, 12 का 12 12 12 36 36 और 4 कितना हो गया 40, तो ये हमारा क्या होगा पूरी 12 महीने का योग आ गया। ठीक है,
अब क्या करें, पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय कितनी है, 3100। तो देखो 8 महीने का योग निकालो, 8 गुणा करो 3160, ठीक है। तो देखो 0, 8 छः 48 की 8, 8 एक 8, 8 और 4 12 की 2, 8 3 24 और 1 25, ठीक है, यह हो गया। अब क्या कह रहा है, अंतिम 5 महीनों की मासिक आय कितनी है, तो 5 महीनों का भी निकाल लो योग। तो 5 महीनों की मासिक आय कितनी है, 4120, ठीक है। अब इनका योग निकालेंगे, 5 एक 5, जो 5 का 0 में गुणा करेंगे 0, 5 10, 10 की 0, 5 एक 5, 5 और 1 6 और 5 20, कितना हो गया 2400, इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000, 24,600, और ये हो जाएगा 25,280। अब क्या पूछ रहा है, 8वें महीने, इस वर्ष के 8वें महीने की औसत आएगा बतानी हमको। देखो ये क्या 5, ये क्या 8 और 5, 8 और 5 कितना हो गया, 13 महीने हो गए, और ये कितना है 12 महीने। तो यानी कि इसके योग में से, इन दोनों के योग में से हम इसको घटा देंगे तो 8वें महीने की आय हमको पता चल जाएगी। तो इनको हम जोड़ेंगे, तो 0 का 0 हो गया, 8 और 0 का ये 8 हो गया, 6 और 4 6 और 2 8 हो गया, ठीक है, 4 और 5 ये 9 हो गया, और 2 और 2 कितना हो गया 4। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, मिस्टेक कर दी क्या कहीं, एक सेकेंड, इसको हम जोड़ेंगे हम 25,280, और ये इसमें मिस्टेक होगी, एक सेकेंड, इसको पहले गुणा करते हैं दोबारा। देखो ये क्या हो जाएगा, 5 0 5 10 की 0, 5 एक 5, 5 और 1 6 और 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 20,600, ठीक है। ये यहाँ मिस्टेक कर दी हमने गुणा करने में। अब ये कितना हो जाएगा 20,600। अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। देखो 0 का हमारा 0 हो गया, ये हो गया हमारा 8, और 6 और 2 कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 5 और 2 2 4, 45,880 हो गया हमारा 13 संख्याओं का योग। और 12 संख्याओं के योग में से हम घटा देंगे, 12 संख्याओं का योग घटा देंगे हम 13 संख्याओं के योग में से, यानी कि 40,800 रुपये हम माइनस करेंगे। तो 0 8 0 और 5 कितना हो गया 5,080। तो इस वर्ष के 8वें महीने की आय कितनी होगी, 5,080 रुपये। कितनी होगी 5,080 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।